वहीं रुक जाओ। ये कौन है? मजदूर यहाँ क्या कर रहा है? क्यों भाई, तुझे भी इन दोनों के साथ अपनी हड्डियां तोड़वानी है क्या? मुझे मारेगा? इतनी हिम्मत है तेरे अंदर? तुझे पता है ना कि कंपनी ने पहले से जबरदस्ती डिमोलिशन पर रोक लगा रखी है। मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अगर आप दोनों को इस डेमोलिशन से कोई भी परेशानी है, आप मुझे बताइए। ऐसा हो सकता है क्या? बेटा, ये घर हमारा टूटने से बच जाएगा क्या? बेटा, हम इस घर से किसी कीमत में नहीं निकल सकते। हमारा बच्चा खो गया है। वो बहुत छोटा था उस टाइम पर। ये बात आज से 15 साल पहले की है। क्या 15 साल? ये घर उसके आने की आखिरी उम्मीद है। अगर ये घर नहीं रहा तो मेरा बच्चा कभी वापस नहीं आ पाएगा। क्या 15 साल पहले? हाँ बेटा, हम इस घर में उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर ये घर नहीं रहा तो हमारा बेटा हमें कभी नहीं मिल पाएगा। हमारी मदद करो, हमारी नहीं, माँ जी, मदद ये करो। आप क्या कर रहे हैं? प्लीज। ये रुद्राक्ष? हाँ बेटा, ऐसी एक माला मेरे अज्जू के गले में भी है। मेरा अज्जू, मेरा अज्जू। अज्जू, अज्जू, माँ, अज्जू, माँ, अज्जू, माँ, अज्जू, माँ, ये हमारा अज्जू है। हमारा बेटा है। माँ, ये हमारा बेटा है। माँ, हमारा अज्जू है। अज्जू, मिल गया बेटा। अज्जू तो मिल गया बेटा। अज्जू। मेरा बेटा, हमारा बेटा मिल गया। हमारा अज्जू मिल गया। हमारा बेटा मिल गया। बाबा, अज्जू मेरा बच्चा। माँ, माँ, बाबा, मैं आप लोगों को कब से ढूंढ रहा था। क्या हालत बना रखी है बाबा। अब से मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगा। मैं ध्यान रखूंगा आप लोगों का। भाई साहब, ये देखिए, देखिए, मेरा अज्जू आ गया। अरे रघु भाई, क्या बात करते हो आप? इसके वापसी से क्या खुश होने की जरूरत है? इसके कपड़े तो देखो, मजदूर है मजदूर, भिखारी से कम नहीं है, और आप खुश हो रहे हो। हद है यार। ये फटीचर तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? रघु, ये तुम्हें पागल बना रहा है, पागल, और तुम बनते जा रहे हो। सही कह रहे हैं पापा, और तू एकदम सही टाइम पे आया है। अब एक काम कर, इस कॉन्ट्रैक्ट पे इनको बोल के जल्दी से साइन करवा दे। सोच क्या रहा है अज्जू? ये ओबरॉय ग्रुप का प्रोजेक्ट है। 25 लाख रुपए मिलने वाले इन लोगों को। मेरा बेटा संजय इतना अच्छा ऑफर लाया है, वरना ये कचरे के ढेर के तो कोई 2 कौड़ी तक ना दे। अगर इन लोगों ने साइन नहीं की ना, तो गंदी नाली के गटर के कीड़े की तरह हालत हो जाएगी इन लोगों की। वाह भाई वाह, बाप तो बाप, बेटा भी बिल्कुल वैसा ही। अरे घटियापन तो इनके खून पे ही है। रघु खुद एक निकम्मा नाकारा है, और बेटा भी कोई फटीचर से कम नहीं है। 15 साल तलाश किया, 15 साल, और वापस आया तो क्या, एक मजदूर बन गया। कितनी बेइज्जती की बात है। हमें अब किसी चीज की परवाह नहीं है। हमें तो बस खुशी है कि हमारा बेटा मिल गया, समझे आप? ये संवारेगा तुम्हारा बुढ़ापा, उल्टा बोझ बनकर बैठेगा तुम लोगों पर। ये देखो, संजू और कमल को ये होती है औलाद। इतनी अच्छी बड़ी कंपनी में काम करते हैं दोनों। साल के 18 लाख रुपए कमाता है मेरा संजू। अपने ही ब्रांच मैनेजर विनोद शिंदे का खास है मेरा बेटा। ये देखो, ये है मेरे बेटे की मंगेतर, मिस्टर विनोद शिंदे की सेक्रेटरी। देखा कितनी बड़ी पहुंच है मेरे बेटे की। और अपने आप को देखो, 15 साल बाद लौटे हो। पहले भी भिखारी थे और अभी भी भिखारी ही हो। मेरा बेटा एक मेहरबानी कर सकता है तुम्हारे नाकारा बेटे पर, उसे नौकरी ढूंढने में मदद कर सकता है, ताकि तुम्हारा बेटा 2 वक्त की रोटी कमा सके तुम दोनों के लिए। क्या पता, किस्मत अगर थोड़ी मेहरबान रही तुम लोगों पे, तो आस पास की झोपड़पट्टी वाले अपनी लड़की ब्याह दे तुम्हारे लड़के से। माँ,
आप चाहती हो मैं इसकी मदद करूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे सबके सामने यहाँ घुटनों पर बैठकर मुझसे नौकरी की भीख मांगनी होगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? बहरे हो गए हो क्या? सुनाई नहीं देता? मेरा बेटा चाहता है कि तुम्हारा बेटा घुटने टेक कर नौकरी की भीख मांगे। अरे अज्जू, इतना क्या सोच रहे हो? अरे घुटने टेक कर भीख ही तो मांगनी है और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इससे ज्यादा आसान रास्ता और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? मैं तेरे आगे घुटने टेक, इस लायक नहीं है।